हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 22 दिसंबर और आज बिहार में जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका ही मेरे पास ये सिंपल पेपर है। और सिंपल पेपर मतलब एग्ज़ाम का पेपर है, सेट ए में दिया हुआ है। और जो लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं और आप लोग आंसर क्यू का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोग आंसर क्यू यहाँ से मिला लीजिएगा, बिल्कुल सटीक है। और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं या किसी कारणवश एग्ज़ाम जो दिए थे लेकिन फॉर्म फिल किए लेकिन फॉर्म उनका रिजेक्ट हो गया। काफ़ी फॉर्म, करीब 2 लाख फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो उनके लिए तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वो अपना क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर की मिला लीजिएगा। और जो नहीं बैठे हैं तो वो भी देख लीजिएगा एक बार कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भविष्य में और भी एग्ज़ाम हो सकते हैं तो उसमें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम आज इसी का पूरा 90 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। 90 क्वेश्चन का हम लोग पूरा जो है आज इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। ये मेरे पास आपको दिख रहा है, ये शिफ्ट 1 का है। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। पहला शिफ्ट में जो हमारा हुआ है और दूसरा शिफ्ट, मतलब पहला शिफ्ट का मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट का भी आपको मैं करवा दूंगा, अभी मेरे पास क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो चलिए लेट ना करते हुए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सबसे पहले 1 से 4 में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पे है 1 से 4 में पैसेज दिया हुआ है। और पैसेज को पढ़ के, इसमें तो ईजी रहता है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। तो पैसेज को पढ़ कर किसी तरह से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पैसेज पढ़ लीजिएगा, जो एग्जाम दिए होंगे उसको पता होगा। आप कौन सा आप टिक किए हैं वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए सीरीज का पहला क्वेश्चन हमारा है, तो पहला का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से जब दूसरा का देखेंगे पैसेज में तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। और तीसरे का हमारा क्या होगा, दे लिव लॉन्ग एंड हैव अ स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस टू डिजीज, ठीक है। तो हमारा ये इसका आंसर बी हो जाएगा। और चौथे का जो हमारा हो जाएगा आंसर वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 5 से 9 में क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव को ढूंढना है। मतलब इसमें से कौन जो है ना आपको नियरेस्ट, मतलब सबसे नज़दीक कौन सा आपको यहाँ पर इसका मीनिंग होगा। तो सबसे पहला दिया हुआ था विट्रियोलिक, विट्रियोलिक। तो इसका सबसे सटीक शब्द जो है ना एब्यूजिव होता है, ठीक है। क्या होता है, एब्यूजिव होता है। दूसरा दिया होता है कैंडिड, कैंडिड का जो सबसे सटीक जो हमारा है उसका होता है फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारा दिया हुआ है इंटरपोलेट, इंटरपोलेट का जो सबसे नज़दीकी यानी सबसे नज़दीक वर्ड जो हमारा क्या इंसर्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग इससे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें कहता है, एक दिया था नादिर, नादिर दिया हुआ। नादिर का मतलब क्या होता है, सेम उसका जब सटीक शब्द जो है वो क्या है, जेनिथ होता है, ठीक है। उसी तरह से फिर 10 से लेकर 14 के बीच में क्वेश्चन जो हमारा है वो है अपोजिट इन मीनिंग गिवन वर्ड। तो सबसे पहला देखो फियास्को, फियास्को का मतलब क्या होता है, फेलवर होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंट होता है, तो कॉन्फिडेंट का अपोजिट जो होता है हमारा क्या होगा, डिफिडेंट होगा, ठीक है। चौथा 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मैमोथ। मैमोथ का मतलब क्या होता है, मैमोथ, मैमोथ का इसका अपोजिट जो होता है स्मॉल होता है, ठीक है। मैमोथ का मतलब स्मॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक। तो इसका क्या होगा, सेल्फलेस होगा, क्या होगा, सेल्फिश, सेल्फिश होगा, ठीक है। सेम उसी तरह से 15 से लेकर 17 तक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, एडियम्स और प्रोवाइड, इडियम्स है, ठीक है। इडियम्स क्या लिखा हुआ है, टू लीव नो स्टोन अनचर्ड। तो इसका क्या होता है, टू ट्राई आउटमोस्ट, क्या होता है, टू ट्राई आउटमोस्ट। इसका 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है, थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब क्या होता है, अंडर ऑल कंडीशन। तो इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा, ठीक है। 17 क्या हो जाएगा, आई एल इट, आई विल इट इज। तो इसका क्या होगा, रेस्टलेस होता है, ठीक है। ये हमारा सब, ये हमारा एडियम्स है, ठीक है। एडियम्स एंड और क्या होता है, ये साथ में प्रोवर्ब्स जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर 18 से 20 में क्या किया हुआ है, 18 से 20 में देखना है क्या क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज वन ऑन विच बेस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। मतलब कोई वर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको सुटेबल करेगा। सबसे पहले वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, उसको क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। मतलब वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, तो उसको क्या कहा जाता है, इनकॉरिजिबल कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपना 18 का बी हो जाएगा। 19 का देख लीजिएगा, वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुआजिज्म इन कॉज, एंड वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुआजियाज्म इन अ कॉज। तो क्या होगा, फैनाटिक होता है इसका। तो 19 का सी मार लीजिएगा आप लोग। 20 का क्या हो जाएगा, एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे। इसको क्या बोलते हैं, सैनक्योर बोलते हैं। क्या है, सैनक्योर। अपना ये देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द, यानी हमारा जो ध्वनि की प्रबलता जो होती है निर्भर करती है किस पर करती है, ध्वनि की तरंग के आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता जो होती है हमारी किस पर डिपेंड करती है, तो आयाम पर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परम शून्य ताप 0 केल्विन है, मतलब परम शून्य ताप कितना होता है, 0 केल्विन होता है। अगर डिग्री सेल्सियस की अगर बात करेंगे तो उसमें परम शून्य तापमान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी नंबर हो जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन हमारा है कि ब्राइन इज एन इक्वस सॉल्यूशन, यानी लवण जल जो होता है ब्राइन किसका जलीय विलयन होता है, तो हमारा NaCl का होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज अ टाइप ऑफ क्या, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी ऊतक होता है, तो इसका 24 का आंसर डी हो जाएगा। लब डब जो साउंड आता है कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमारा कौन करता है, हार्ट करता है, यानी लब और डब की ध्वनि जो सुनाई देती है हमें कौन करता है, तो ये हमारा हृदय देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थे कि वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सा संघ संस्था स्थापित किया गया, द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज प्रेजेंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र के भी जो महासचिव है कौन है, तो हमारा एंटोनियो गुटेरेस है, कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, तो 28 का ए हो जाएगा। जिलेपला पास जो है किस जहाँ पे है, तो जिलेपला पास का सिक्किम हिमालय का पार्ट है। ठीक है, जिलेपला पास हमारा कहाँ है, तो सिक्किम पार्ट का हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, तो प्रवाल द्वीप समूह कौन एग्जाम्पल है, तो लक्षद्वीप जो हमारा प्रवाल है, यानी क्या है ये हमारा आइलैंड जो है किसका, कोरल रीफ का, हमारे किसका एग्जाम्पल, तो लक्षद्वीप हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, नागरिकता का अधिकार हमारा भाग किसमें 2 में है, 5 से 11 के बीच, नागरिकता हमारा जो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि द आधारभूत संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो था उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया, तो हमारा क्या केशवानंद भारती मामला में किया गया था, किसमें, केशवानंद भारती मामला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था, तो कौन थे, हमारे महात्मा गांधी नहीं थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के मुंशी थे और भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन MK गांधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है कि निम्न में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है, तो आसियान का सदस्य हमारा ताइवान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है कि इन द टर्म ऑफ GIS, जी क्या होता है, तो GIS जियोग्राफिकल इंडिकेट्स क्या होता है, जियोग्राफी होता है, जी का क्या होता है, जियोग्राफिक होता है, ना कि जियोलॉजिकल होता है, क्या होता है, जियोग्राफिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आपको 36 नंबर आंसर देख लीजिए, इसका आंसर जो मारे होंगे आप बनाए होंगे, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2450 आ रहा है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम आपका क्वेश्चन आता है A/3 B/2 C/5 करके, तो C + A का स्क्वायर इस टू A + B का होल स्क्वायर इस टू B + C का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर जो आ रहा था हमारा कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा 54.35 इसका आंसर आएगा, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 1:2 के अनुपात में यदि इसका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना हो, तो 120 इसका आंसर आ रहा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, उसी तरह से A अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो अपना इसका आंसर कितना 11 आने वाला है, 39 वाला 11 आंसर आएगा। 40 का भी आंसर कितना आएगा, 12 घंटा आएगा, कितना आएगा, 40 का कितना आएगा, 12 घंटा आएगा, ये भी आप लोग 40 का भी मिला लीजिएगा। ठीक है, 41 का कितना आएगा, तो 41 का 48 आवर आ रहा है, तो इसको मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति A से B तक 60 किलोमीटर चलता है, तो 41 का कितना 48 हो गया, और सेम 42 नंबर जो आएगा 42 का 3:2 आएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, कितना आएगा 3:2 42 वाला, 42 का 3:2, जिसका भी A सेट है आप उसको मिला लीजिएगा, बाकी दूसरा सेट में भी आप क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 3:2 किसका आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई एक बिंदु A से B बिंदु जाता है 4 किलोमीटर घंटा कर देता है, इसका आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। फिर क्वेश्चन था किसका, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन 1/4 तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर ब्याज कितना हुआ, तो 5% इसका आंसर आ रहा है, तो 5% को आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, और उस पर तीसरा क्वेश्चन था कि 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से 9 माह कितना हुआ, तो इसका 7651 आ रहा है, 7,651 रुपया। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन था, इसका कितना आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर जो आएगा 2.14 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेम क्वेश्चन था कंप्यूटर को क्या करना यह बताने के लिए दी जाने वाला निर्देश को क्या कहते हैं, तो हम प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है हम निर्देश देते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त होता था, क्या होता था, हमारा निर्वात ट्यूब होता था, यानी वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। पहला जो प्रथम कंप्यूटर जो आया था हमारा किसमें, प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था हमारा किसका था, तो निर्वात ट्यूब से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे
.x फाइल के परिवर्तित करता है तो कंपाइलर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज ऑन इंटरनेट टू एक्सचेंज फाइल। तो FTP होता है, यानी FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, यानी फाइल के अदला बदली है तो इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो हमारा FTP होता है। एक दस्तावेज में हाइपर लिंक डालने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+K को यूज किया जाता है। इसका Ctrl+K का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टाइप ऑफ मेमोरी विच इज फास्ट एंड टेम्पोरली स्टोर्स द डेटा विच आर इमीडिएटली रिक्वायर्ड फॉर यूज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र ही और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है तो उसको रैम कहते हैं, ठीक है। अब 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन का ए वेब पेज मुख्यतः किस भाषा में लिखा जाता है, तो HTML का भाषा में जाता है, हाइपर टेक्स्ट माइक्रो लैंग्वेज की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, इस पते को क्या कहते हैं, तो URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक पॉपुलर प्रोटोकॉल ऑफ सेंडिंग ईमेल, यानी ईमेल भेजने के लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, तो SMTP यूज करते हैं, क्या करते हैं, SMTP, यानी 54 का C हो जाएगा। मैक एड्रेस कितने बिट्स के बराबर होता है, यानी मैक एड्रेस जो होता है कितने बिट्स के बराबर होता है, तो हमारा ये हो जाता है 48, यानी 48 बिट्स के बराबर होता है मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अस्थायी भंडार क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की गई भरपाई करता था क्या कहता है, उसको बफर कहते हैं। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी बताया कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल डिलीटेड फाइल, यानी जो भी हम लोग डिलीट करते हैं तो वो कहाँ बनता है, तो रिसाइकिल बिन में बनता है, यानी रिसाइकल बिन में बनता है। सभी डिलीट की हुई फाइलें निम्न में से की जाती है, किसमें, रिसाइकिल बिन में की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डॉस है, लिनक्स है, यूनिक्स है, यानी MS ऑफिस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओपन विंडो से दूसरे विंडो की स्विच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो टास्क स्विचिंग कहलाती है। अब यहाँ से देखिए हिंदी का पेपर आया 61 से लेकर 65 तक हिंदी का पेपर, यानी शुद्ध रूप चुनना है। इसमें शुद्ध रूप चुनना है कि विश्लेषण में कौन सा है, तो विश्लेषण हमारा C हो जाएगा, विश्लेषण ऐसे लिखा जाता है। संश्लेषण ऐसे ही लिखा जाता है जैसे आप देख रहे हो 62 नंबर। 63 में देख लीजिएगा साहित्यिक ऐसे लिखा जाता है, यहाँ आपको दिख रहा होगा बहिष्कार कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पर 65 का क्या होगा, तिलांजलि ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 66-70 के बीच में क्या करना है, उसमें क्या समूह शब्दों को अनेक उनके दिए गए विकल्पों को चुनें, क्या लिखा हो, जिसका समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो तो क्या कहते हैं, आप प्रीतम के रूप में जाना जाता है। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चल कर लौटते हैं तो क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं उसको, ठीक है। जब संध्या काल में बेला जब पशु वन से चलकर लौटते हैं उसको गोधूली कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुधन कहते हैं। उस पर 69 में जिसके आर पार देखा जाए उसको पारदर्शी कहते हैं। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो ज्येष्ठ के रूप में जाना जाता है, क्या करते हैं, ज्येष्ठ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होता है, तो हमारा कठिन कार्य करना होता है। हाथ का मैल का अर्थ क्या होता है, तुच्छ वस्तु, यानी सबसे निम्न कैटेगरी की वस्तु आती है। फिर 73 से 76 के बीच में जब आप जाइएगा तो उसमें देखिए आपको एक पद्यांश गद्य दिया हुआ। अब ये गद्यांश में आपको देखना है कि गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर देना सबसे इजी होता है, ठीक है। तो सब देखिए इसमें 73 नंबर में कहा जा रहा है कि गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, जब इसको पढ़िएगा तो इसका सही शीर्षक होता है लोभ और असंतोष होता है, ठीक है। 74 फिर क्वेश्चन में क्या है, मनुष्य के अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों होकर रहता है, तो जितना है उतने में प्रसन्न होने की उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। इस पद्यांश का आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कि सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है, तो संतोष को कहा गया है इस गद्यांश के हिसाब से। असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, तो अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो अनिल का समानार्थी क्या होता है, चक्रवात होता है, ठीक है। दर्प का क्या होता है, दर्प का होता है अहंकार होता है, दर्प का जो होता है क्या होता है, तो ये हमारा दर्प का अहंकार होता है। अब विलोम शब्द को ना 79 से 80 के बीच में विलोम शब्द को चुनना है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, स्थूल होता है। और सृष्टि का जो होता है, सृष्टि ये आपको दिख रहा होगा, सृष्टि का क्या होता है, प्रलय होता है। फिर उसके बाद क्या है 81 से 84 के बीच में आपको देखें यहाँ पर एक रीजनिंग दिया हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप मिला लीजिए इसको, ठीक है। 81 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 81 में डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 4 व्यक्ति बैठे हुए। 82 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर डी के एक तरफ बैठा हुआ, तो AC बैठा हुआ है। सी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ, तो A बैठा हुआ है 83 का। 84 का B बैठा हुआ, दाएं किनारे कौन बैठा है, तो B बैठा हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 85 से लेकर 87 के बीच में यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन देखने का पूछ रहा है कि ए से डी से किस प्रकार संबंधित हो, मौसेरा भाई हो जाएगा। उसके बाद ई से एफ किस प्रकार संबंधित है, तो भांजी हो जाएगा, यानी 85 का ए, 86 का सी हो जाएगा। ठीक है, 87 का हो जाएगा एफ के कितने भांजे हैं, तो 3 भांजे हो जाएगा। उसके बाद फिर देखा जा रहा है यहाँ पर 88 से 90 के बीच में लिखा जा रहा है कि देखो ये नेसेसरी दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कितने जो है क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न दिए गए शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने कि उसके अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो आपको आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे जोड़ना है कैसे, एन है ना, NOPQRS करके जोड़ना है इसको। तो जब आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, उस पर 89 में जाइएगा सेम इसी तरह जोड़िएगा तो आपको यहाँ पर 3 आएगा, इसे 3 मिलेंगे। ठीक है, सेम अगर 90 में जाइएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा टोटल 2 हो जाएगा, यानी 90 का 2 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन मिलाने में आसान हुआ होगा और ये बिल्कुल सटीक सोल्यूशन है और इसको 99% सत्य मानिएगा। ठीक है, जो लोग एग्जाम दिए क्वेश्चन आंसर इसका मिला लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन इसका सही होने वाला और कितना हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा कितना सही हो रहा है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम नहीं दिए वो भी देखे होंगे, आपको समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतने रखते हैं, जय हिंद जय भारत। और दूसरा वीडियो जो है शिफ्ट 2 का वो भी आपको ला के दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, जय हिंद जय भारत।